जय श्री राम। ऋषियों की तपोभूमि में जहाँ वायु भी मंत्रों की गूंज में डूबी थी, महान तपस्वी वाल्मीकि अपने आश्रम में ध्यान में लीन थे। तभी आकाश में मधुर वीणा की ध्वनि गूंजी और दिव्य तेज से आलोकित लोक विख्यात नारद मुनि उनके द्वार पर पधारे। वाल्मीकि ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और मन में उठते एक प्रश्न को प्रकट किया। एक ऐसा प्रश्न जो आने वाले युगों के लिए अमर कथा का बीज बनने वाला था। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। अर्थात तप और स्वाध्याय में निरंतर लीन वाणी के श्रेष्ठ मुनियों में अग्रणी नारद से तपस्वी वाल्मीकि ने एक प्रश्न किया। रामायण का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है पावन अक्षर त से, जैसा कहा गया है, तकारो विघ्ननाशकः तकारो सौख्यदायकः। अर्थात त विघ्नों का नाशक और सुखदायक है। कौन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अर्थात इस वर्तमान संसार में ऐसा कौन है जो गुणवान है, पराक्रमी है, धर्म को जानने वाला है, उपकार का स्मरण रखने वाला है, सत्य बोलने वाला है और अपने संकल्प में अडिग है। वाल्मीकि मुनि नारद से पूछ रहे हैं, क्या आज भी इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसमें गुण हो, शौर्य हो, धर्म का ज्ञान हो, जिसे दूसरों के उपकार का स्मरण हो, जो सत्यवादी हो और अपने व्रत से कभी न डिगे? यह केवल एक श्लोक नहीं बल्कि उस चरित्र की परिभाषा है जिसे वाल्मीकि अपने महाकाव्य के नायक के रूप में देखना चाहते थे। एक ऐसा आदर्श जो केवल युद्ध भूमि में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण हो। चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कैक्य समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। अर्थात कौन है जो उत्तम चरित्र से युक्त है, कौन है जो सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, कौन है जो विद्वान और सक्षम है और कौन है जिसका दर्शन सबको प्रिय लगता है। वाल्मीकि यहाँ ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित ना हो बल्कि उसने उस ज्ञान को अपने आचरण में उतार लिया हो, जिसका वंश कुलीन हो, शिक्षा उच्च हो और जिसके कर्म वेदों द्वारा निर्धारित मर्यादाओं के अनुरूप हो। वह व्यक्ति केवल राजा या उच्च पद वालों के लिए ही नहीं है बल्कि सामान्य जन जैसे गुहा या शबरी के लिए भी समान करुणा रख सके। वह अन्याय करने वालों और धर्म का पालन करने वालों दोनों से ही न्यायपूर्वक व्यवहार करे और उसका स्वरूप भी अद्वितीय हो, केवल सुंदर नहीं बल्कि ऐसा कि जिसे देखकर मन में हर बार एक नई ताजगी और प्रसन्नता का संचार हो, जिसकी उपस्थिति ही एक सुखद अनुभव हो। वाल्मीकि मुनि की यह खोज केवल किसी राजा या योद्धा की नहीं, यह खोज है एक पूर्ण पुरुष की जिसका हृदय, कर्म और स्वरूप तीनों ही अद्वितीय हों। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातिरोषस्य संयुगे। अर्थात कौन है जो आत्म संयमी है, कौन है जिसने अपने क्रोध को भी जीत लिया है, कौन है जो तेजस्वी है और ईर्ष्या से रहित है और कौन है जिसके युद्ध में क्रोधित होने पर देवता तक भयभीत हो जाते हैं।
वाल्मीकि का यह प्रश्न केवल युद्ध कौशल पर आधारित नहीं है, यह चरित्र और आत्मबल का परीक्षण है। क्योंकि सच्चा वीर वह नहीं जो केवल शत्रु को पराजित करे, बल्कि वह है जो स्वयं के भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को जीत सके। ऐसा व्यक्ति जब न्याय के लिए क्रोधित होता है तो उसका संकल्प अडिग और उसका पराक्रम अद्वितीय होता है, इतना अद्वितीय कि देवताओं तक के हृदय में भी भय उत्पन्न हो जाए। एक एक प्रश्न के साथ वाल्मीकि मुनि अपने आदर्श पुरुष की छवि को और स्पष्ट कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, परंतु उनके हृदय में एक जिज्ञासा की लहर उठ रही थी, एक ऐसी जिज्ञासा जो केवल नारद जैसे सर्वज्ञ ऋषि ही शांत कर सकते थे। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षि त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। अर्थात हे महर्षि, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जिज्ञासा अत्यधिक है। आप समर्थ हैं ऐसे पुरुष को जानने में, कृपया मुझे बताइए। यह केवल एक प्रश्न नहीं, यह उस महाकाव्य की नींव है जो आने वाले युगों तक धर्म, मर्यादा और आदर्श का मार्गदर्शन करेगा। वाल्मीकि मुनि जानना चाहते थे वह कौन है जिसमें 16 दिव्य गुण एक साथ निहित हो। यहीं से प्रारंभ होती है वाल्मीकि रामायण की अद्भुत यात्रा, जहाँ नारद मुनि वाल्मीकि को उस पुरुषोत्तम के बारे में बताते हैं जो इन सभी दिव्य गुणों से विभूषित है, और वह है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि कोई भी श्लोक आपसे छूट न जाए। जय श्री राम।